हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियोस पोस्ट की थी उसमें मैंने सिस्टमेटिक स्कीम डिस्कस की थी कि हम किस किस वे में क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कंपाउंड से। सो आपको क्या है, कंपाउंड का नाम अभी नहीं पता है। हम नंबर ऑफ मैथड्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और बताएंगे कि आपका गिवन कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा एम क्या है, टू एनालाइज द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं दैट इज प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट। सो प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम जो पहले शो करना चाह रहे हैं वो आपके पास क्या है, दैट इज द स्टेट। सो लेट अस स्टार्ट कि हमें जो आज आपको गिवन कंपाउंड है वो आपके पास है दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन क्या है, वो सॉलिड नेचर का है। सेकेंड हम चेक करते हैं कलर। तो आज हमने जो कंपाउंड स्टडी करना है दैट इज कलरलेस। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है तो वो क्या इंडिकेट करते हैं कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड है वो आपके पास क्या हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। सो इट मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या आपके पास वो कोई एस्टर होगा विद हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या अमाइड है, या फिर कोई हेलोजन कंपाउंड है। सो यहाँ से तो हमें सिर्फ क्या मिल रही है, जनरल हिंट्स मिल रहे हैं। थर्ड हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी हमें करेक्टरिस्टिक स्मेल पता नहीं चलती। जो मैंने आपको कंपाउंड नंबर 1 दिया है दैट इज नो करेक्टरिस्टिक स्मेल। तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्मेल करने के लिए गिवन कंपाउंड को क्या करते हो, थोड़ा सा वेट करते हो अपने फिंगर पे, उसको स्मेल करते हो, या हम हीटिंग के दौरान भी उसको स्मेल चेक करते हैं। तो आपके पास कोई यहाँ पर क्या नहीं है, ऑर्डर नहीं है, जो क्या शो करेगी कि आपके पास जो जितने भी स्मेल्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक एसीटोन, या आपके पास एस्टर हो गए, या जैसे आपके पास हो गया बेंजल्डेहाइड, या अमीन्स होगी जिनका स्मेल होती है, वो क्या है, दे ऑल आर मे बी एब्सेंट। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हमेशा मे बी, क्योंकि प्रीलिमिनरी टेस्ट श्योर टेस्ट नहीं होते, वो जस्ट इंडिकेट करते हैं। उसमें फोर्थ जो हम स्टेप करते हैं दैट इज द इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इग्निशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्पैचुला होता है उसकी वन साइड को क्या करते हैं, बर्नर पे हीट करते हैं। सो जैसे बर्नर पे हम हीट करेंगे तो हमें यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, वो बर्न हो रहा है। एक क्या है, उसके पास स्मोकी फ्लेम है। सो इट बर्न्स। जैसे हम यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो फाइल में हम लिखते हैं 3 लाइन्स इसमें ड्रॉ होती हैं इस फॉर्म में। तो मैं उसी वे में आपको शो कर रही हूँ कि आपने एक्सपेरिमेंट कौन सा करा, देन आपको उससे ऑब्जर्वेशन क्या मिली, और ये आपके पास होता है इन्फ्रेंस की आपको उससे क्या इंडिकेशन मिल रही है। तो इग्निशन टेस्ट में हम करते हैं, तो इग्निशन टेस्ट में जब हमने किया तो हमारे पास क्या आया कि इट बर्न्ड विद स्मोकी फ्लेम। सो जो आपका कंपाउंड नंबर 1 है, जब उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो स्मोकी फ्लेम के साथ क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। दैट मीन्स जो आपका कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक। सो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इट में बी एरोमेटिक है, या वो कोई हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। नेक्स्ट हम जो 5th स्टेप करते हैं इसके अंदर वो करते हैं सोल्युबिलिटी टेस्ट। सोल्युबिलिटी टेस्ट। तो हम सोल्युबिलिटी टेस्ट किस में करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। सबसे पहले हम करते हैं वाटर में, सिंपल वाटर, टैप वाटर में। सेकेंड हम करते हैं हॉट वाटर में, और थर्ड हम करते हैं NaOH में, और फोर्थ हम करते हैं डाइल्यूट HCl में, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जो हमने आपको गिवन कंपाउंड दिया है उसको जब हमने वाटर में डिसोल्व किया है, सो वो वाटर में क्या है, इनसोल्युबल है, वो सोल्युबल नहीं हुआ। इसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें नॉर्मल वाटर डाल के उसको अच्छे से शेक करेंगे, तो वो क्या करेगा, इनसोल्युबल रहेगा, एज सच ही रहेगा। इसका मतलब आपके पास क्या क्या एब्सेंट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है क्योंकि वाटर में सोल्युबल होता है, लोअर एल्कोहल्स क्योंकि वो भी वाटर में क्या होते हैं, सोलुबल, पर ये कंपाउंड तो क्या, ये इनसोलुबल है। या आपके पास क्या हो गया, यूरिया हो गया, दैट मे बी एब्सेंट। तो यहां से हमें ये इंडिकेट हो गया।
नेक्स्ट आता है हॉट वाटर। तो जैसे हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने क्या किया था, वाटर लिया था, उसको जैसे हम हीट करेंगे दैट मीन्स वो हॉट वाटर सोल्यूशन हो गया। उसको हीट करने के बाद हम शेक करते हैं तो इमीडिएट क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल हो जाता है। दैट मीन्स क्या शो हो रहा है यहाँ से कि जो आपके पास कंपाउंड है वो क्या हो गया है, वो वाटर में सोल्यूबल हो गया। तो ऐसा क्या कंपाउंड हो सकता है, वो एरोमेटिक एसिड हो सकता है, या वो अल्फा बीटा नेफ्थोल हो सकता है। सो इट मे बी प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है NaOH। अब NaOH के अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड सोलबल होंगे, जो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। जब हमने क्या किया, NaOH में उसकी सोलबिलिटी चेक की थी, तो वो सोलबिलिटी क्या आई है, दैट इज इट इज सोलबल इन दी बेस, दैट इज दी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो दैट मीन्स आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। दैट मे बी प्रेजेंट। ये मैं आपको स्कीम भी बता रही हूँ कि स्कीम कैसे लिखनी है। नेक्स्ट आता है डाइल्यूट HCl। इसके अंदर हम और ऑब्जर्वेशन भी चेक करते हैं कि ये तो है कि कोल्ड में जब आपने लिया और डायरेक्ट सोल्यूबल किया तो आपके पास ये इस टाइप की है। उसके अलावा भी हम चेक करते हैं उसको हीटिंग के बाद कि क्या उसमें से अमोनिया गैस निकलती है या निकलती। तो हमने यहाँ जस्ट पहले इंडिकेशन ली तो उससे हमें मिल गया आइडिया कि वो क्या है, ये हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो हम चेक करेंगे कि अमोनिया गैस इवोल्व हुई है नहीं है। अमोनिया गैस नॉट इवोल्व, इस केस में अमोनिया गैस इवोल्व नहीं हुई है। दैट मीन्स वहां पर क्या आपके पास जो यूरिया है या जो अमाइड्स होते हैं वो क्या है, एब्सेंट है। अमाइड्स मे बी एब्सेंट। बेसिकली तो हम यही चेक करते हैं सोलिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आता है डाइल्यूट HCl। तो जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें ऐड क्या कर दिया, डाइल्यूट HCl। HCl में कौन ऐड होते हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जैसे हमने डाइल्यूट HCl में सोलिबिलिटी चेक की तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, इनसोल्युबल है। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है वो क्या है, दैट मे बी एब्सेंट। यहाँ तक हम मे बी एब्सेंट ही चलाएंगे क्योंकि प्रीलिमिनरी टेस्ट से हम श्योर नहीं होता। नेक्स्ट जो टेस्ट हम करते हैं दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। फिफ्थ जो हम करते हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। तो उसमें भी हमें कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं मिले। हम लिख देंगे यहाँ पे जो फर्स्ट ये ऑब्जर्वेशन है कि वहां पर चेयरिंग नोट अकर, या हम कह देंगे नो, जिसको हम बोलेंगे नो ऑब्जर्वेशन। कुछ खास आपको यहाँ पर पता नहीं चला। तो दैट मीन्स आपके पास जिनकी जो इसमें प्रेजेंट हो सकते थे उनको हम एब्सेंट शो कर देंगे। लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, या आपके पास रिसोर्सिनोल, वो क्या है, एब्सेंट है। दे मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट जो टेस्ट हम शो करते हैं दैट इज, ये तो हमने फिफ्थ किया, फिफ्थ के 5 पार्ट्स। नेक्स्ट हम शो करते हैं दैट इज सिक्स्थ। वो क्या है, दैट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में हम क्या करते हैं, जो भी आपका गिवन कंपाउंड है उस कंपाउंड में हम क्या करते हैं, वी विल ऐड द KMnO4 सॉल्यूशन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, और हम चेक करते हैं कि क्या कलर डीकलराइज हो रहा है या नहीं। यहाँ देयर इज नो डीकलराइजेशन, नो डीकलराइजेशन, जो क्या शो करेगी कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड है वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड है। वो सैचुरेट मतलब सॉरी वो सैचुरेट है, दैट मीन्स वहां पर अनसैचुरेशन क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पर पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं होता, नो डीकलराइजेशन ऑफ पिंक कलर ऑफ KMnO4। ये आपके पास, आपको पता है टेस्टिंग टेस्ट होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। अब आपके पास प्रीलिमिनरी से आपको क्या इंडिकेशन मिली है वो हमने नोट डाउन कर ली है। नेक्स्ट जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज द सेकेंड टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए जो हम सबसे पहला काम करते हैं दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एली, प्रिपरेशन ऑफ एली।
जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एली प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए हम 3 से 4 फ्यूजन ट्यूब लेते हैं, उनमें ड्राई सोडियम मेटल डालते हैं, उनके बाद उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं ताकि वो सिल्वर बॉल ना बन जाए, और उसके अंदर फिर हम डालते हैं पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर दोबारा उसको रेड हॉट तक क्या करते हैं, हीट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उन फ्यूजन ट्यूब को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं एक चाइना डिश में, जिसके अंदर क्या है 10 to 12 ml डिस्टिल वाटर होता है। अब उस चाइना डिश को जिसके अंदर हमने वो 3-4 फ्यूजन ट्यूब्स को ब्रेक किया, उसको हम हीटिंग पे लगाते हैं 2-3 मिनट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे लगाते हैं। उसको फिर हम क्या करते हैं, कूल करते हैं और उसको फिल्टर कर देते हैं। तो जो रेजिड्यू बचता है, मीन्स जिसमें आपके पास जो ब्रेक हुई रखी हुई फ्यूजन ट्यूब्स हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो आपके पास फिल्टरेट आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फिल्टरेट को हम ले लेते हैं बीकर में, वो हमारे पास होता है एल। अब ये हमने कर लिया, एल प्रिपेयर हमने कर लिया। तो अब सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से 3 ml हम क्या यूज करते हैं, एल, मीन्स इसमें से हम एल यूज करेंगे इन टेस्ट ट्यूब। सो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, 2 से 3 ml एल ले ली है, और उसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, वी ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ NaOH, ताकि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एल्केलाइन बन जाए। और इसके अंदर तब हम उसके बाद क्या ऐड करते हैं, वी विल ऐड दी 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये सब हमने ऐड किया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट टू बॉयल। सो इसको हम हीटिंग पे लगा देते हैं जब तक वो बॉयल हो जाए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपके पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन आता है, मींस जो आपके पास बॉइल्ड सॉल्यूशन आएगा, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, वी ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करने के बाद हम जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी फॉर्म में है, यहाँ पे एल की फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या आता है, नो पर्शियन ब्लू कलरेशन, नो पर्शियन ब्लू कलरेशन। सो कोई भी पर्शियन ब्लू कलरेशन नहीं आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, एब्सेंट है। सो जो गिवन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड टेस्ट हम किसके लिए करेंगे, टेस्ट फॉर सल्फर। तो सल्फर के लिए हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, या लेड एसिटेट कर सकते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सो जब हम क्या करेंगे इसके लिए, जो हम क्या करेंगे, अगेन 2-3 ml एल लेंगे, जो हमने यहाँ से लेनी है 2-3 ml एल को हम किस में लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, और उसके अंदर हम क्या डालेंगे, वी ऐड दी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। सो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन जैसे हम ऐड करेंगे, देयर इज नो वॉयलेट और पर्पल कलरेशन, कोई भी पर्पल या वॉयलेट कलरेशन यहाँ पर शो नहीं होगी। तो इसका मतलब जो आपका कंपाउंड है उसमें सल्फर क्या है, एब्सेंट। यहाँ हमें डायरेक्ट पता लग रहा है क्योंकि ये कंफर्मेटरी है नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन की। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि सल्फर भी क्या है, एब्सेंट है। थर्ड हम एल के साथ किसका टेस्ट करेंगे, हेलोजन के लिए। तो थर्ड टेस्ट हमारे पास आएगा टेस्ट फॉर हेलोजन्स। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, तीनों के लिए सेम होता है, तीनों हेलोजन्स के लिए। बस हम वहां पर आपके पास जो पीपीटी बनते हैं उनके कलर से हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन 2 से 3 ml क्या लेंगे, एल लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल ऐड दी 2 से 3 ml नाइट्रिक एसिड एंड विच इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो 2 से 3 ml हमने इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड किया, और उसको क्या किया, बॉयल किया। बॉयल क्यों कर रहे हैं, कि अगर इनकेस हमारे पास जो एल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सोडियम साइनाइड प्रेजेंट है या सोडियम सल्फाइड प्रेजेंट है, वो क्या हो जाए, डिकम्पोज। उसके बाद इस बॉयल सोल्यूशन को हमने क्या करना है, बॉयल्ड सोल्यूशन को हम करेंगे कूल। अब जो कूल्ड सोल्यूशन आपके पास आएगा उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी विल ऐड सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद हमारे पास पीपीटी आने चाहिए व्हाइट या पेल येलो या फिर येलो, लेकिन इस कंपाउंड में जो कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं उस कंपाउंड में आपके पास कोई भी कलर का पीपीटी नहीं आया है। सो नो पीपीटी इम्प्लाइज क्या है, हेलोजन क्या है, एब्सेंट है। सो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा आया है जो क्या है,
कलरलेस सॉलिड है, कोई भी ऑर्डर नहीं है उसका, NaOH में और हॉट वाटर में वो सोल्यूबल हो रहा है। और उसके बाद क्या है, जो हमने एलई टेस्ट किया उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो हम अब कहाँ मूव करेंगे, थर्ड जो हमारा मेन टेस्ट होता है दैट इज डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो मैंने लास्ट ही कराया था कि डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हम कहाँ मूव करेंगे अब, दैट इज टाइप 1, क्योंकि आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो भी सकती है और ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती, और इसके अंदर ना नाइट्रोजन है, ना सल्फर है और ना कोई हेलोजन है। तो ये यहां से मिल गया। अब हम बात करेंगे टाइप 1। तो टाइप 1 में हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड होंगे, ये जो टाइप 1 में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब टाइप 1 में जो सबसे पहला टेस्ट हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम टेस्ट शो करते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हमें टेस्ट यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है, तो सबसे पहला जो टेस्ट हम इसके लिए करते हैं दैट इज लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट। तो लिटमस पेपर टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या करेंगे, वाटर के साथ क्या करेंगे, शेक करेंगे। सो शेक वेल, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वाटर, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड डिप द लिटमस पेपर। अब यहाँ पर जो हम लिटमस पेपर यूज करते हैं वो यूज करते हैं ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन। सो जब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर चेंज टू रेड। दैट मीन्स यहां से हमें क्या इंडिकेट हो गया है कि जो आपका कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, वो एसिडिक नेचर का है। अभी ये नहीं पता वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी वो क्या शो हुआ है कि वो एसिडिक नेचर का है, एसिडिक कंपाउंड है वो जिसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो अब इसके बाद ये तो था जनरल टेस्ट जिसमें हमें ये शो हुआ कि वो एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक नेचर फिनोल का भी होता है, तो यहाँ से हमें एक जनरल मिला। सेकेंड जो मेन टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक के लिए वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 5% सॉल्यूशन लेंगे, 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3। इसको हम किसके अंदर ऐड करेंगे, वी विल ऐड इट टू दी सॉल्यूशन ऑफ जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो टेस्ट ट्यूब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि देयर इज अ एफरवेसेंस इन द गिवन टेस्ट ट्यूब। सो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या शो कर रहा है, एफरवेसेंस शो कर रहा है। दैट मीन्स एफरवेसेंस क्या होती है, जिसमें बबल्स नीचे बॉटम से मूव करता है टॉप की तरफ। सो ये एफरवेसेंस आपको क्या शो करेगी कि आपके पास जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मे बी प्रेजेंट। सो हम क्या करेंगे, स्कीम को यहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं जहां पर भी हमारे टेस्ट आ जाते हैं उसी के बाद हम क्या करते हैं, स्कीम को स्टॉप करके नेक्स्ट के लिए जाते हैं। क्योंकि आपके पास जो आपके सिलेबस में अवेलेबल है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही प्रोडक्ट है, वो डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एक ही, मतलब जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है उसके ऊपर सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच होगा, या आपके पास कार्बोक्सिलिक ही होगा या फिनोलिक ही होगा, इस टाइप से। तो एक हमारा ग्रुप आ चुका है जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक का, जिसमें आपको पता लग गया कि ये ग्रुप आपके पास हो सकता है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद अपनी स्कीम को हम स्टॉप करेंगे। अब हम जो आपका फोर्थ स्टेप होता है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि हमने जो गिवन कंपाउंड लिया उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, तो हम उसका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे। तो इसके लिए हम लैब में हमारे पास अपरेटस अवेलेबल होता है, वो यूज कर ले सकते हैं, या मैंने आपको कल ही बताया था लास्ट वीडियो में कि उसके लिए हम क्या करते हैं, एक थ्रेशोल्ड फनल होती है इस फॉर्म में, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, पैराफिन ऑयल यूज करते हैं।
सेकेंड हमने इसके अंदर क्या लगाया होता है, एक थर्मामीटर। थर्मामीटर की बॉटम इसकी बॉटम को टच नहीं करनी चाहिए, और हमने यहाँ पर जो हीटिंग करनी होती है वो इस एज के थ्रू करनी होती है ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग रहे। इसके साथ हमने क्या किया, एक फ्यूजन ट्यूब ली होती है जिसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सॉलिड है वो होता है, और इसके अंदर हमने क्या की हुई है, एक कैपिलरी जो सील्ड है ऊपर से उसको हमने इसमें डाला हुआ है, और नीचे से उसका माउथ क्या है, ओपन है, वो हमने इसमें डिप करी हुई है। थ्रेड के साथ इसको क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है, और ये आपका क्या थर्मामीटर है जो शो करेगा रीडिंग। अब हम क्या करते हैं, इसको यूनिफॉर्म हीटिंग करेंगे और चेक करेंगे कि कब आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। सो जैसे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आएगा, उस मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। कैपिलरी की यहाँ पर जरूरत नहीं है, अगर सॉलिड लिक्विड होता तो उस केस में कैपिलरी ज्यादा इफेक्टिव है, इसमें कैपिलरी डालने की जरूरत नहीं है। यस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिना कैपिलरी के भी जस्ट ये चेक करेंगे कि ये सॉलिड आपका किस पॉइंट पे मेल्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हम यहाँ से नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो इस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो आपके पास आता है, दैट इज अराउंड, जो मेल्टिंग पॉइंट हम लेके चलते हैं। अब इसमें कहीं बार आपको क्या होता है, जो एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा बहुत क्या करता है, वेरिएट करता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है हमारे पास वो आता है, दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस। सो जब हम अपनी स्कीम फॉलो करते हैं, स्कीम में हम चेक करते हैं, जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ स्कीम में, तो स्कीम में हम गए कि आपके पास कंपाउंड क्या है, एलिफेटिक या एरोमेटिक। तो एलिफेटिक नहीं है हमारा कंपाउंड, है एरोमेटिक। तो यहाँ से हमें शो होता है कि आपके पास किस टाइप का कंपाउंड है। तो ये एस्पिरिन हो सकता था, ये बेंजोइक एसिड हो सकता है, ये सिनामिक एसिड, थैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब ये हमारे पास एसिड है जिनके अंदर COH ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैच करते हैं कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो 121 के अप्रोक्स है, तो 121 के अप्रोक्स किसका मेल्टिंग शो हो रहा है, दैट इज बेंजोइक एसिड का। तो हमें यहाँ से इंडिकेट हो गया कि आपका जो कंपाउंड है दैट मीन्स दैट मे बी बेंजोइक एसिड। सो बेंजोइक एसिड मे बी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कंफर्म कहाँ से होगा, जब इसका हम क्या बनाएंगे, डेरिवेटिव। तो फिफ्थ स्टेप होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसके लिए डेरिवेटिव प्रिपेयर करते हैं वो हमारे पास होता है, दैट इज एस बेंजाइल आइसो थायो यूरोनियम क्लोराइड। एसिड के लिए, क्योंकि हमारा ये एसिडिक ग्रुप है, इसके लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं डेरिवेटिव वो है एस बेंजाइल आइसोथायोनियम क्लोराइड। दैट मीन्स हम इसका क्या करते हैं, एक फर्दर इसकी रिएक्शन स्टडी करते हैं जिसमें ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सॉलिड फॉर्म में क्या बन रहा है, पीपीटीज बना रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, वी विल टेक 3 to 4 ग्राम of the organic compound in the hot water solution. Why? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है, जो आपका लिक्विड सॉलिड है उसको क्या करना है, सोल्यूबल करना है। और हमें सोल्युबिलिटी से पता लगा था कि आपका जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल वाटर में, जो आपका कंपाउंड है वो कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वो किस में सोल्यूबल है, हॉट वाटर में। तो हम इसको हॉट वाटर में क्या करेंगे, सोल्यूबल करेंगे। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, वी एड ड्रॉप वाइज NaOH सोल्यूशन टू फॉर्म इट, कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाए, दैट बिकम एल्केलाइन। मतलब, और इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर NaOH ऐड करते रहेंगे और उसमें साइड में क्या करेंगे, सॉल्यूशन की एक ड्रॉप साइड में लेके देखेंगे और उसके अंदर डालते हैं फिनोक्सिलिन की ड्रॉप। अगर वो आपके पास पिंक कलर में चेंज हो जाती है तो शो हो जाता है कि आपका रिएक्शन मिक्सचर क्या हो चुका है, वो एल्केलाइन हो गया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके पास एल्केलाइन सोल्यूशन आएगा, यहाँ पर आपके पास एल्केलाइन सोल्यूशन मिक्सचर आ गया। अब उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, वी ऐड 2 या 3 ड्रॉप्स किसकी ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl की। अब हमने बेस डाला, फिर हमने एसिड डाला, तो आपके पास क्या आएगा, न्यूट्रलाइज सोल्यूशन। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हमने ये प्रिपेयर कर लिया जो हमारे पास न्यूट्रलाइज सोल्यूशन है। सेकेंडली हम क्या करेंगे, हमारे पास एक हम क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब we will take the 1 gram S benzyl isothiouronnium salt, जो पास यहाँ पर प्रेजेंस है क्लोराइड।
1 ग्राम एस बेंजाइल आइसोथायोयूरेनियम क्लोराइड, और इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास ये है और हम इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है 5 ml वाटर। सो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, ये सोल्यूशन बना लिया है जिसके अंदर हमने 5 ml वाटर में ये डिजोल्व कर लिया है 1 ग्राम एस बेंजाइल आइसोथायोयूरेनियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, या हम इसको बीकर में ले सकते हैं, इसके अंदर हमने लिया और सेकेंड टेस्ट में हमने ये किया। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे इस सॉल्यूशन को, फिल्टर इट। अब इसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद जो आपके पास आएगा फिल्टरेट, ये आपके पास यूज होगा। अब हम ये जो फिल्टरेट आया है और जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 का हमारे पास सॉल्यूशन है, उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिक्स। सो वे क्या करेंगे आपके पास, जिसको हम बोलेंगे pour the filtrate of test tube number 2 in test tube number 1। सो टेस्ट ट्यूब नंबर 1, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, स्टर करेंगे अच्छे से एंड कूल। सो यू विल गेट दी वाइट और यू कैन से कलरलेस पीपीटी, कलरलेस पीपीटी। और उसको हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। सो कलरलेस पीपीटी बनेंगे, उनको फिल्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जब कलरलेस पीपीटी है इसके साथ मदर लिक्विड भी होगा, सो वाइट पीपीटी को आप अलग कर लोगे और जो फिल्टरेट है दैट इज यहाँ पर वो होगा मदर लिक्विड, उसको आप अलग कर लोगे। सो इसको हमने अलग कर लिया। अब ये जो व्हाइट पीपीटी बने हैं इसको हम करेंगे रिक्रिस्टलाइज, रिक्रिस्टलाइज मतलब इसको प्योर फॉर्म में लेके आएंगे, रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम हॉट वाटर। मीन्स टू से क्या है, जो आपके पास ये व्हाइट पीपीटी या कलरलेस पीपीटी आए हैं इनको हम क्या करेंगे, हॉट वाटर में सोलबल कर देंगे, और उसके बाद हॉट वाटर के सोलबल करने के बाद मीन्स जो आपके पास इम्प्यूरिटी है वो क्या रहेंगी, वो ऐसा रह जाएंगी, और जो आपका सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, जैसे ही कोल्ड सोल्यूशन होगा वो रीजनरेट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन व्हाइट पीपीटी को रिक्रिस्टलाइज करने के बाद क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, ड्राई इट इन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। सो ड्राई करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, हमारे पास आएंगे ड्राइड पीपीटी। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है दैट इज द 6th स्टेप, वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव। सो इसका हम क्या करेंगे, जो पीपीटी है उनका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, और जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आता है इस केस में जब हमने क्या किया, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव बनाया है, वो आपके पास आता है दैट इज 167 डिग्री के अप्रोक्सीमेट। सो यहाँ से क्या शो हो जाता है कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड है वो किसका डेरिवेटिव है, बेंजोइक एसिड का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, एंड जो बना है वो आपके पास पीपीटी जो बने हैं दैट इज बेंजाइल आइसोथायोयूरेनियम क्लोराइड। सो यहाँ से क्या कंफर्म हो गया कि आपका जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज बेंजोइक एसिड। सो इस टाइप से हम क्या करते हैं, स्कीम फॉलो करते हैं। सो आज आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, थैंक यू।